तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपने देखा इसके पहले भी कई सारे ऐसे हमले हुए जिसमें कई सारी बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया, कई ऐसे इलाके जिनको खाली तक करवा दिया गया है, लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तो साफ तौर पर G7 विदेश मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया है कि नागरिकों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। साथ ही हॉर्मुज को लेकर भी कहा गया है कि वहां पर स्वतंत्रता जरूरी है। तो देखिए लगातार इसको लेकर स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। आपने इसके पहले भी देखा कि जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वो तमाम विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं, लेकिन इसी बीच G7 विदेश मंत्रियों का स्टेटमेंट सामने आता और ये कहा गया कि नागरिकों को अगर कोई निशाना बना रहा है तो ये ठीक नहीं है, नागरिकों को निशाना ना बनाया जाए। तो वहीं देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। मार्को रूबियो और जयशंकर के बीच बातचीत हुई है। ये युद्ध रुके, हर कोई यही चाहता है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि अब पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है और जो आम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध में लोगों की जान जा रही है, बाकी के देश भी प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच यहाँ पर बातचीत हुई है। दोनों ने बातचीत की है, अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, और कैसे इस युद्ध को रोका जाए या फिर क्या आगे कदम उठाने चाहिए इसको लेकर बातचीत की जा रही है। क्योंकि देखिए भारत हमेशा कहता है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, बातचीत ही किसी भी समस्या का हल समस्या का हल निकाला जा सकता है और इसीलिए बातचीत ही करनी होगी। और देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आप आज बातचीत नहीं करेंगे तो कल नहीं तो परसों एंड में आपको बातचीत ही करनी होगी। तो यही बेहतर है कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। और आपको इसी बीच जानकारी दे दें, MEA की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई लगातार चल रही है। हॉर्मुज से 4 भारतीय जहाज सुरक्षित निकले हैं। ऊर्जा जरूरतों के लिए विकल्प के लिए काम लगातार चल रहे। ईरान से कच्चे तेल सप्लाई पर नजर है। हाल ही में MEA की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि कल भी आपने देखा कि एक और जहाज हाल ही में आया और अभी भी कोशिश जल्द से जल्द यही हो रही है कि भारत में इसका इम्पैक्ट ना पड़े, लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। यही कोशिश लगातार इस वक्त की जा रही है, क्योंकि अभी आप देखिए कि अब जानकारी ये मिल रही है कि कल तक हॉर्मुज पार कर सकते हैं भारत के 4 और जहाज। ये भी जानकारी हाल ही में सामने आई है। 1-2 दिन में करीब 4 भारतीय जहाज हॉर्मुज पार कर सकते हैं। इसके लिए ईरान से लगातार बातचीत भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से बातचीत हो रही है उससे उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही इन जहाजों को हॉर्मुज क्रॉस करने की हरी झंडी मिल सकती है। हालांकि इनसे कम्युनिकेशन और सुरक्षा में कई पेच भी है जिन्हें भारत की सभी एजेंसियां मिलकर इस वक्त सुलझा भी रही हैं। और अब दूसरी तरफ MEA की तरफ से क्लियर किया गया है कि रूस से भी कच्चे तेल की सप्लाई लगातार हो रही है। 4 भारतीय जहाज सुरक्षित निकल चुके हैं और अब ये जल्द ही हॉर्मुज पार करके इधर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिकेशन इसीलिए देखिए पेचीदा हो रहा है इनसे, क्योंकि ईरान में कोई एक शख्स हाईकमान नहीं है। कई फ्रंट पर बातचीत यहां पर करनी पड़ रही है। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में उनकी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने राज्यों की तैयारियों की समीक्षा ली है। देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, हालात से कामयाबी से हम निपटेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है। जमाखोरों को रोकना होगा, जमाखोरी रोकने के लिए सख्त पहल और कदम उठाए जाएं, हर नागरिक के हितों की रक्षा होगी। पीएम ने कहा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी स्पष्ट किया कि तेल गैस की कोई भी किल्लत नहीं है, गलत जानकारी फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी आदेश दिया जमाखोरी कालाबाजारी पर कार्रवाई की जाए, राज्य सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक में साफ संदेश दिया गया है। तो देखिए संदेश के पीछे और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करने के पीछे का मकसद जाहिर तौर पर यही था, क्योंकि एक पैनिक की सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट की जा रही है। जिस तरीके की अफवाहें या सोशल मीडिया पर आप लगातार जब भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे आपको दिखेगा कि कोई ना कोई एक इन्फ्लुएंसर आपको ये बता रहा है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो समीक्षा की गई है उसमें स्पष्ट किया गया है मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी कि इस तरीके की अफवाहों पर जनता ध्यान ना दे और पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या फिर LPG गैस की बात करें, पर्याप्त मात्रा में राज्यों के पास भी पूरी तरीके से भंडार इस समय मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा कदम कालाबाजारी को लेकर है जो रोकना होगा। और वहीं वित्त मंत्री का भी स्टेटमेंट सामने आया और ये कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम हालात से अच्छी तरह से निपट रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा गया राज्यसभा में कि लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है, नेताओं और अन्य लोगों को अफवाहें फैलाने और डर का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। वहीं पेट्रोलियम मंत्री ने ये कहा
हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये कहा गया, स्टेटमेंट सामने आया कि क्रूड की तेजी से कंपनियों पर दबाव था, सरकार ने राहत दी है। उन्होंने भी लॉकडाउन की अटकलों को खारिज किया। सुनिए। मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। That some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown.